टीटीपी वाले हैं ये सारे के सारे जो है ये नॉन मुस्लिम्स हैं, ये मुसलमान नहीं है, अपोस्टेट्स हैं। हिंदुस्तान के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं जो कि एक काफिर रियासत है, तो काफिर रियासत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए हम इस्लामिक स्टेट जो है हम इनके खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हैं और हम इनके ऊपर हमले शुरू करेंगे कि हमने अमेरिका की हेल्प की है, हम आतंकवादियों को, आईसिस के आतंकवादियों को पकड़ के दे रहे हैं। लेकिन ये बताएं ना कि ये आतंकवादी इनके पास थे कैसे? अरब्स लेके आओ, इराकी, सीरियन, लेबनान के, यहाँ वहां के जितने जिहादी हैं जो टर्की के पास है, टर्किश इंटेलिजेंस के पास है, उनसे लेकर के आओ, उनको बलूचिस्तान में और बाकी इलाकों में उनको ट्रेन करो और एक नया स्प्री ऑफ टेररिज्म शुरू करो। टीटीपी का फ्रंट है, एक बलूचों का फ्रंट है, अब ये दोनों एक हो गए। तो अब इन्होंने डिसाइड किया अगर ये दोनों एक हो गए हैं तो अब हम और इस्लामिक स्टेट यानी कि दाइश, हम दोनों भी अब एक हो जाएं। बलोचों को और पश्तूनों को ख्वारजी बोलते हैं, यानी कि ये पश्तून मुसलमान नहीं रह गए, बलोच मुसलमान नहीं रह गए, उनका कत्ल जायज हो गया। तो ये जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान आर्मी की, तकफीरी आइडियोलॉजी, वही तो तकफीरी आइडियोलॉजी जो है आईसिस और दाइश की भी है। उनके पास सिर्फ सुसाइड बॉम्बर्स की जो गिनती है वो 50,000 है। पाकिस्तान का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पे धमाका नहीं होगा, जहां ये फटेंगे नहीं जाके। आपको गलत फहमी है कि वी आर द रियल थग्स। आईएसआई को लगता है कि दे आर द रियल थग्स इन द जोन, इस एरिया के दादा हम हैं। अभी उनकी गुंडागर्दी तो देखी नहीं ना, उनके सामने तो अमेरिका की और रशिया की और यूके की गुंडागर्दी नहीं चली, जो कि ग्लोबल गुंडे हैं। अब उनसे लकड़ी ले रहे हैं तो मरने के लिए तैयार रहे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें, या आप हमारी माताएं बहनें जो विदेशों से देख रहे हैं, जो एनआरआईज हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है आज डिफेंस ऑफेंस के इस कार्यक्रम में। आज का प्रोग्राम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस्लामिक स्टेट यानी कि आईसिस, उसका जो एक कह लीजिए आप जो साउथ एशिया वर्जन है, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस उसको कहते हैं। आईएसकेपी खुरासान प्रोविंस इसलिए कहते हैं क्योंकि कुरानिक अगर वे से आप देखें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये जो पूरा रीजन है ये खुरासान कहा जाता है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो है उन्होंने एक वार्निंग इशू की है, उन्होंने एक वीडियो इशू किया है। जाहिर सी बात है हम इस्लामिक स्टेट का तो वीडियो नहीं चला सकते क्योंकि वो एक ग्लोबली सैंक्शनड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इस्लामिक स्टेट का वीडियो चलाते हैं तो चैनल टेक डाउन हो सकता है, तो हम वो नहीं चला रहे। लेकिन आपको बता रहे कि उस वीडियो में क्या है। उन्होंने एक वार्निंग इशू की है और उन्होंने कहा है कि जो बलोच और जो टीटीपी वाले हैं ये सारे के सारे जो है ये नॉन मुस्लिम्स हैं, ये मुसलमान नहीं है, अपोस्टेट्स हैं। और उनको बोला गया है कि ये जो सारे हैं ये इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जो कि एक काफिर रियासत है, तो काफिर रियासत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए हम इस्लामिक स्टेट जो है हम इनके खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हैं और हम इनके ऊपर हमले शुरू करेंगे। आप में से जो लोग डिफेंस ऑफेंस रेगुलर देखते होंगे, आज से तकरीबन 2 साल पहले, 3 साल पहले तकरीबन, मैंने एक वीडियो किया था जिस वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो है वो आईएसआई वाले चला रहे हैं। और हमने उन आईएसआई ऑफिसर्स के नाम और उनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि ये कुछ 12-13 आईएसआई ऑफिसर्स हैं जो मिलकर के ये पूरा इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का ये पूरा ऑपरेशन रन कर रहे हैं। तब से लेकर के आज तक वो आईएसकेपी को अगर हम देखें तो आईएसकेपी बड़ा, हमें उसकी गतिविधियां सुनने को नहीं मिल रही थी। स्पेशली इंडियन मीडिया में तो वैसे भी कुछ नहीं आता। ग्लोबली भी देखें तो आईएसकेपी की जो एक्टिविटीज थी वो उस लार्ज स्केल पे नहीं थी। वो कुछ 2-4 महीने पे कहीं कोई हमला, 2-4 महीने पे कहीं कोई हमला, उन हमलों के बारे में भी हम बात करेंगे। स्पेशली जो ईरान के अंदर और रशिया के अंदर किए गए उनके बारे में बात करेंगे और उसका क्या बना और उसको किस तरह से आईएसआई ने यूज किया वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो आईएसकेपी का जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है और उन्होंने अचानक से जो ये जिहाद डिक्लेयर कर दिया है टीटीपी के खिलाफ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ और बलोचों के खिलाफ, इसका बैकग्राउंड क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल और इसको किस तरह से पाकिस्तान यूज करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के अंदर भी यूज कर रहा है और बलोचों को और टीटीपी को फिक्स करने के लिए भी किस तरह से कर रहा है, ये सारी की सारी परतें आज हम खोलेंगे आज की वीडियो में। वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए। देखिए, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का जो ट्रेनिंग कैंप है वो जब अफगान तालिबानी गवर्नमेंट आई, तो अफगान तालिबानी गवर्नमेंट आने के बाद अफगान तालिबान ने एक बड़े लेवल पे लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू किया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस ने अपनी जो तालिबान की जो फोर्सेज हैं या अफगान जो आर्मी आप कह लीजिए, उनके साथ मिलकर के एक लार्ज स्केल ऑपरेशन लॉन्च किया और आईसिस के जितने भी फाइटर्स, आईसिस के जितने भी टेररिस्ट पूरे अफगानिस्तान में थे, उनको ढूंढ ढूंढ करके मारना शुरू किया। उनके सारे कैंप्स उन्होंने तबाह किए। और अगर आपको याद होगा तो मैंने एक प्रोग्राम में आपको बताया भी था काफी पहले कि अगर किसी गांव में शक हो जाता था कि इस गांव में शायद एक कोई आईसिस का फाइटर है या कोई आतंकवादी इस गांव में छुपा हुआ है, तो उन्होंने पूरे के पूरे गांव को मारा। क्योंकि उनका मानना यह था कि भाई आपने जानते हुए कि ये दाइश का है, दाइश आईसिस का ही जो
आप कह लीजिए जो लोकल नाम है वो दाइश है। आपको पता था कि ये दाइश के आतंकवादी हैं, उसके बावजूद आपने इसको अपने गांव में शरण दी है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर सिंपैथी है दाइश को लेकर के। तो उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके जितने भी गांव वाले थे उन सबको मारा और ये मैसेज दिया पूरे अफगानिस्तान में कि जो भी दाइश के लोगों को अपने यहाँ शरण देगा उस पूरे के पूरे गांव को हम साफ करेंगे। हुआ क्या, उसके कुछ टाइम बाद दाइश के जितने भी फाइटर थे आईसिस के, वो छोड़ छोड़ करके अफगानिस्तान भागना शुरू किया उन्होंने। तो अगर वो अफगानिस्तान छोड़ के भागे तो जाएंगे कहाँ? दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां पे आतंकवादियों को सबसे ज्यादा शरण मिलती है, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग कैंप बनाने की परमिशन मिलती है, जहां उनको पैसे, असलहे और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया जाता है? वो देश कौन सा है? पाकिस्तान। तो वो सारे भाग के पाकिस्तान आए। जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उनको ले जा करके उन्होंने पंजाब में या सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा में उनको बेस बनाया। उनको लेके गए बलोचिस्तान में और बलोचिस्तान के मस्तुंग जिले में उसको ले जा करके उनका हेडक्वार्टर बनाया। उनका जो सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कह लीजिए आईएसकेपी का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप बना, वो कहाँ बना? मस्तुंग जिले में। पाकिस्तान, चूंकि आईएसकेपी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का था, उन्होंने उसको एज ए एंटीडोट तैयार किया था कि अगर मान लो कल को अगर अफगान तालिबान हमारे हाथ से निकलता है, अफगान तालिबान हमारी बात नहीं सुनता या अफगान तालिबान किसी बात पे रेजिस्ट करता है, अफगान तालिबान ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है, या अफगान तालिबान हमारे कहे मुताबिक इंडिया के खिलाफ जिहाद लड़ने के लिए अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स नहीं बनाने देता, या अफगान तालिबान रेजिस्ट करता है इन चीजों को, तो अफगान तालिबान के साथ क्या करना है, उनके खिलाफ एंटीडोट क्या है? तो वो एंटीडोट इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस था। तो वो जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का जो ट्रेनिंग कैंप मस्तुंग में बनाया गया, तो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस जो अफगानिस्तान की है, उन्होंने बलोचों के साथ मिलकर के, बीएलए के साथ मिलकर के एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कहते हैं ना कि हम इंडिया को यहां नहीं आने देंगे, इंडिया कैसे आ गया, इंडिया ने यहां कैसे ऑपरेशन कर लिया। पाकिस्तान के अंदर जीडीआई ने, जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस अफगानिस्तान की, जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने जो है पता किया कि ये यहाँ पे हैं, मस्तुंग में इनका ट्रेनिंग कैंप है। इसी साल मार्च के मिड में 15 से 20 मार्च के बीच में उन्होंने बलोचों के साथ, बीएलए के साथ मिलकर ऑपरेशन लॉन्च किया और 30 से ज्यादा जो आईएसकेपी के जो वहां पे ट्रेनिंग से जो वहां ट्रेनिंग ले रहे थे, जो सुसाइड बॉम्बर्स थे या जो फाइटर्स थे, उनका पूरा का पूरा ट्रेनिंग कैंप उड़ा दिया उन्होंने। और ढूंढ ढूंढ करके मस्तुंग जिले के अंदर जितने भी आईएसकेपी के रिक्रूट्स थे या ट्रेनीज थे या उनके फाइटर्स थे या उनके कमांडर्स थे, उनको गोली मारी उन्होंने। और एक मैसेज दिया पाकिस्तान को कि आपको अगर ये लगता है कि आप इनको यहां पे रख करके हमारे खिलाफ यूज करेंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ, तो हम होने नहीं देंगे। और बलोचों ने ये मैसेज दिया कि अगर आपको लगता है कि आईएसकेपी वालों को आप यूज करेंगे हमारे खिलाफ कल को, कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान दोनों को फिक्स करने के लिए हम इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का, आईसिस का यूज करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। और उन्होंने पूरा सफाया कर दिया, पूरा का पूरा एरिया, पूरा ट्रेनिंग कैंप साफ कर दिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लगी मिर्ची। पहली बात तो आईसिस ने उसको ओन नहीं किया, आईएसकेपी ने। और अभी 2 दिन पहले जब उन्होंने अपना वीडियो रिलीज किया, परसों उन्होंने रात में ये वीडियो रिलीज किया आईसिस ने, कि चूंकि हमारा एक इनके साथ नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट था बलोचों के साथ, कि हम आपके खिलाफ एग्रेशन नहीं करेंगे और आप हमारे खिलाफ कोई एग्रेशन नहीं करेंगे बलूचिस्तान के अंदर, यानी आप हमारे ऊपर कोई हमले नहीं करेंगे और हम आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। क्या इन्होंने धोखा दिया है बलोचों ने, और बलोचों ने जो है ये एग्रीमेंट तोड़ा है और ये गद्दार है। और उन्होंने अचानक से उनको काफिर डिक्लेयर कर दिया कि ये सारे आपको स्टेट्स हैं, ये तो काफिर हैं, ये तो मुसलमान है ही नहीं, तो इनके खिलाफ अब जिहाद होगा। तो यानी कि अगर वो काफिर हैं, सबसे बड़ी बात, अगर वो काफिर हैं तो यानी कि आपने उस काफिर के साथ नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट किया था, इसका मतलब तो ये हो गया। अगर वो मुसलमान थे इसलिए आपने एग्रीमेंट किया था, तो अचानक से वो काफिर कैसे हो गए? और हिंदुस्तान का नाम लेना, इंडिया का नाम लेना कि ये इंडिया से पैसे लेते हैं, और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, जो कि उनके हिसाब से 2 नंबर मुसलमान है, क्योंकि वो तो देवबंदी है, जो अफगानिस्तान वाले हैं, वो देवबंद वाला जो इस्लाम है उसको फॉलो करते हैं। तो कहते हैं देवबंदी इस्लाम, बरेलवी इस्लाम, ये सारे इस्लाम तो जो है ये तो सारे के सारे काफिर हैं। अच्छा, वो खुद को सलफी कहते हैं कि भाई हम सलफी, जबकि वो इस्लामिक स्टेट वाले सलफी नहीं है। जो सलफिज्म है वो आइडियोलॉजी को जब आप पढ़ेंगे, जब उसके बारे में आप जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक लार्जर गेम जो है, जो सऊदी अरेबिया को फिक्स करना है, सऊदी अरेबिया को जो एक तरीके से एक लेबल करना है कि भाई सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो ग्लोबल फंडिंग है वो सऊदी अरेबिया करता है, इसलिए उसको बार बार सलफी सलफी करते रहते हैं। तो वो सारे के सारे तकफीरी हैं और उनका सलफिज्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको बार बार सलफिज्म का जो है लोगो लगाया जाता है ताकि सऊदी अरेबिया को लपेटा जा सके। और ये एक लार्जर, जो आप कह लीजिए, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की जो आइडियोलॉजी है, या मुस्लिम ब्रदरहुड का जो लार्जर गेम प्लान है, जो 100 ईयर गेम प्लान है उनका, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज आके फिट होती है, जिसमें उनको CIA, MI6 इस तरह की एजेंसीज जो है वो सपोर्ट करती हैं। कभी उनको अगर आर्म ट्विस्टिंग करनी होती है सऊदी अरेबिया की,
या जो सऊदी अरेबिया के जो एलाइज हैं उनकी, उसको यूज करना शुरू कर देते हैं कि ये जो ग्लोबल सारा जिहाद है, सारे के सारे सलफी हैं, ये सारे के सारे वहाबी हैं, ऐसा नहीं है, वो तकफीरी हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। बट आज का जो वीडियो है उस पर आ जाते हैं। आज का जो बात है, देखिए इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि तकफीरी क्या होते हैं। तकफीरी एक विचारधारा है इस्लाम के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं है, माइनॉरिटी है, खुद इस्लाम के अंदर माइनॉरिटी है। और बेसिकली ये वो लोग हैं जो खुद मुसलमान होते हैं लेकिन दूसरे मुसलमानों को नॉन मुस्लिम या अनबिलीवर, या जो ऐसे कहते हैं कि भाई ये अल्लाह में बिलीव नहीं करते, ये मुसलमान कहने लायक नहीं है, तो ये तकफीरी आइडियोलॉजी है। फिर उनको मारना, उनका जो कत्ल है वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है, उनका मारना जायज हो जाता है। ये बेसिकली आईसिस वाले जो तकफीरी हैं, इनको जो है अब आईएसआई ने अपना जो कि पाल के रखा था। अफगानिस्तानी गवर्नमेंट ने बार बार इनको बोला आईएसआई वालों को कि भाई आप जो ये इस्लामिक स्टेट वालों को अपने आप पाल के बैठे हुए हैं, ये हमारे यहाँ पे आतंकवाद कर रहे हैं और आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप इनको पकड़िए, आप इनके यहाँ ट्रेनिंग कैंप्स आपके यहाँ पे हैं, इनकी सारी लीडरशिप आपके यहाँ पे है। ये क्या कहते थे बार बार? ये कहते थे नहीं जी हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये तो अफगान प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, इस तरह की बातें करते थे। जब ये कैंप पे, जो उनका हेडक्वार्टर था आईएसकेपी का, जब वो वहां पे मस्तूंग में बलूचिस्तान में जब उसके ऊपर हमला किया बलोच सेपरेटिस्ट ने, और अफगान जो डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस है उनकी, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, उन्होंने जब हमला किया और उनको जब मारा, तब दुनिया के सामने आ गया कि भाई देख लीजिए आपके यहाँ तो बेस कैंप था तब तो, अब तो आईसिस वाले ने खुद ही ऑन कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट था बलोचों के साथ, इसका मतलब है ना कि वो वहां पे थे, तो ये प्रोपेगेंडा कहाँ गया? अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि यार हम अब आईएसकेपी को यूज करते हैं अपने स्कोर्स को सेटल करने के लिए। ये जो लार्जर गेम प्लान है, इसमें ये था कि जो हमले कराए जा रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, उनका कोई भी बंदा इन्होंने आज तक नहीं पकड़ा। अफगानिस्तान ने जितने भी लोगों के नाम दिए उनमें से किसी को नहीं पकड़ा इन्होंने। लेकिन जो एबी गेट अटैक हुआ, जब अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा था, तो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। 26 अगस्त 2021 को ये हमला जो है काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया गया, जिसमें 182 लोग मरे थे। सोचिए 182 लोग मरे थे, इसमें से 13 जो लोग थे वो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के लोग थे और बाकी के 169 जो थे वो अफगान थे। ये हमला जिसने किया था उसका नाम था शरीफुल्लाह, वो इस्लामिक स्टेट का आतंकवादी था। अगर आपको याद होगा, अगर रिसेंटली आपने सुना होगा, तो शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने जो है वो उठा करके हैंडओवर किया है। किसको? अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का फेवर चाहिए, तो उसने उठा करके शरीफुल्लाह, आपको डोनाल्ड ट्रंप का पता है, उसने क्रेडिट लेना है। अगर आप उसको पीआर के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए अगर आप कुछ दे देते हैं, तो फिर आप उसे जो चाहे वो करा लीजिए। तो उसने बोला कि देखो मैं प्रेसिडेंट था, मैं शरीफुल्लाह को ले आया एबी गेट। स्लीपी जो था, स्लीपी जो के तो बस की बात नहीं थी, स्लीपी जो के बस की बात नहीं थी, हमने किया है ये चीज। मैं एज अ प्रेसिडेंट, देखो मैं तो पाकिस्तान से भी काम करा लेता हूं, मैं तो अफगानिस्तान से भी काम करा लेता हूं, मैं सबसे डील कर लेता हूं। वो उनको पता था कि उसके ईगो के साथ कैसे खेलना है डोनाल्ड ट्रंप के। तो आसिम मुनीर ने वो चीज की, उसने उठा करके शरीफुल्लाह को दिया उनको। लेकिन ये बताएं मुझे, और उसको प्रेजेंट कैसे किया कि भाई हम कोई ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो हो रही है, हम उसमें अमेरिका के कितने बड़े एलाई हैं आप देखिए, कि हमने अमेरिका की हेल्प की है, हम आतंकवादियों को, आईसिस के आतंकवादियों को पकड़ के दे रहे हैं। लेकिन ये बताएं ना कि ये आतंकवादी इनके पास थे कैसे, ये नहीं बताते। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अटैक आईएसकेपी ने कहां किए हैं? अफगानिस्तान के अंदर किए हैं। लेकिन क्या अफगानिस्तान को आज तक एक भी आईएसकेपी का आतंकवादी इन्होंने दिया है? नहीं दिया है। ईरान के केरमान में जो बॉम्बिंग हुई थी, उसमें आदिल पंशेरी और अब्दुल्ला क्वेटा, इन दोनों को उठा करके इन्होंने केरमान बॉम्बिंग के लिए इन्होंने दे दिया कि भाई ये दोनों ने किया था, तो हम आप ईरान को एज अ गुडविल जेस्चर दे रहे हैं कि हम देखिए आप क्या, जो जिन्होंने आईएसकेपी के लोग जिन्होंने आपके यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग कराई थी, हम उनको जो है आपको हैंडओवर कर रहे हैं। और उसके बदले में वाहिद कंबर, जो कि एक बलोच सेपरेटिस्ट लीडर थे, उनको उन्होंने उसके बदले में, इन दोनों के बदले में वापस लिया। देखिए आप किस तरह से ये यूज कर रहे हैं। रशिया के क्रोकस सिटी हॉल में जो हमला करने वाला था आईएसकेपी का आतंकवादी अबू मुंजिर, जो कि एक ताजिक नेशनल है, ताजिकिस्तान का रहने वाला है, उसको उठा करके इन्होंने रशिया को दिया कि देखिए हम आपको एज अ गुडविल जेस्चर दे रहे हैं, हम कितना आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो रूस के अंदर जो बॉम्बिंग की जिसने, उसको उठा करके उनको हैंडओवर किया। और अजरबैजान के साथ अपनी जो कहते हैं ना क्लोजनेस बढ़ाने के लिए, उनके साथ कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, इन्होंने 4 अजरी जो अजरबैजान के जो रहने वाले जो आईएसकेपी के जो मेंबर्स थे, आतंकवादी थे, उनको उठाकर इन्होंने अजरबैजान को दिया। तो आप देखिए ना ये कौन सा गेम खेल रहे हैं। ये गेम क्या है कि भाई आप सबसे पहले अपने यहाँ पे आईसिस को जगह दो, आईसिस को अपने यहाँ पे शेल्टर दो, उनके ट्रेनिंग कैंप्स बनाओ, उनको फैसिलिटेट करो, उनको सारी चीजें दो, उनको अफगानिस्तान और बलोचों के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ आप यूज करो। और अगर कल को कोई बात आती है तो इसमें से 2-4 उठा करके, जो जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ कुछ किया हो, या रशिया के खिलाफ कुछ किया हो, या ईरान के खिलाफ कुछ किया हो, तो उसमें से उठा करके 2-4 को आप उनको पकड़ा दो। देखिए हम तो आपके खिलाफ जो आतंकवाद करने वाले लोग हैं, हम तो इनको आपको हैंडओवर कर रहे हैं और उसके बदले में उनसे फेवर्स लो। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी भी इनकी बैकफायर करेगी। है बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी, इसमें आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि भाई
आप अपने हाथ में आपने कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं, लेकिन इस रीजन के अंदर क्या ईरान की जो इंटेलिजेंस है उसको नहीं पता है कि आईएसकेपी जो ऑपरेट कर रही है बलूचिस्तान के अंदर वो किसकी शेल्टर में ऑपरेट कर रही है? पता है उनको? क्या अफगानिस्तान को नहीं पता? पता है। और आईएसकेपी के जो, आपको मैं बता दूं, जो 30 आतंकवादी मारे गए उस हमले में जो बलोचों ने किया था मिड मार्च में मस्तुंग एरिया में बलूचिस्तान के, जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा ट्रेनिंग कैंप जो है तबाह किया, उसमें ताजिक, उज्बेक, तुर्क और इंडियन, ध्यान दीजिएगा, इंडियन मुस्लिम्स भी थे जो ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ले रहे थे। ये जो इंडियन आतंकवादी हैं इनको कहां यूज करना है? जो इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर रहे हैं, दाइश ज्वाइन कर रहे हैं, उनका जो सबसे बड़ा रिक्रूटर था इजाज अमीन अहंगर, जिसको अबू उस्मान अल कश्मीरी भी कहते थे, उसको किसने मारा? वो इस्लामिक स्टेट का सबसे बड़ा रिक्रूटर था इंडिया का, और जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लड़कों को रिक्रूट कर करके लेके जा रहा था वो। और भारत की सरकार ने मेरे ख्याल से आज से तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 या 2 साल पहले उसको जो है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी की लिस्ट में डाला था। उसको किसने मारा? उसको जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस जो अफगानिस्तान की है, तालिबान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने 13 फरवरी को पिछले साल उसको मारा था। कहां पे? करते नौ एरिया है काबुल शहर में, वहां पे। और वो इस्लामिक स्टेट इंडिया एक बनाया था उन्होंने, जिसको ISHP कहते थे, इस्लामिक स्टेट हिंद प्रोविंस। तो खुरासान प्रोविंस तो आपका हो गया वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रीजन, लेकिन इस्लामिक स्टेट हिंद प्रोविंस का उसको लीडर बनाया था। किसने बनाया था? कश्मीर के आदमी को उठा करके आतंकवादी बनाना और उसको कभी लश्कर तैयबा में डाल देना, कभी जैश ए मोहम्मद में डाल देना, कभी वहां से निकाल करके उसको ISKP में डाल देना, दाइश में डाल देना। ये काम कौन करता है? ISI करती है, और तो कोई नहीं कर सकता ये काम। उसको जो है जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस ने 13 फरवरी 2024 को मारा वहां काबुल में, करते नौ में। सो आप देखिए कि ये जो पूरा पैटर्न यूज किया जा रहा है इनकी तरफ से, वो क्या है? इस पूरे के पूरे रीजन को ब्लैकमेल करना है, पूरी की पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना है। खुद नहीं लड़ना। हिंदुस्तान से अगर खुद लड़ना होता तो लड़के कश्मीर ले लेते ना, नहीं लड़ते। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आतंकवादी तैयार किए, जिहादी तैयार किए इंडियन फोर्सेस से लड़ने के लिए। फिर दूसरी चीज आप देखिए कि अगर आप इनका अगर आप बैकग्राउंड चेक करें, उसमें आपको क्या मिलेगा? अफगानिस्तान के साथ लड़ने के लिए किसको तैयार कर रहे हैं? इस्लामिक स्टेट को, दाइश को। ईरान से लड़ने के लिए किसको तैयार कर रहे हैं? इस्लामिक स्टेट को, दाइश को। और इंडिया के खिलाफ अब कौन लड़ेगा? लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का। तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा क्या हाल हुआ है, उनके सारे हेडक्वार्टर उड़ा दिया। अब इनको समझ में आ गई कि यार इंडिया जो है पंजाब के अंदर हमले कर रहा है, पंजाब के अंदर हमले तो बर्दाश्त नहीं है, ये तो कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो अब दुनिया भर से जिहादी लेके आओ। तो ये अभी जब टर्की गया था 2 दिन पहले आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, तो एर्दोगान के साथ क्या डील करके आए? एर्दोगान के साथ ये डील होके आई है कि आप हमें आईसिस के फाइटर्स जो कि अरब हैं वो देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान से ज्यादा लोग रिक्रूट्स मिल नहीं रहे, खैबर पख्तूनख्वा में रिक्रूट्स मिल नहीं रहे, बलूचिस्तान में रिक्रूट्स है नहीं इनके पास। पंजाबी को ये लड़ाएंगे नहीं इस्लामिक स्टेट में, क्योंकि वो सारा सब ट्रेस बैक होकर के वहां आएगा। इस आईसिस का जो गॉडफादर था वो कौन था? CIA। लेकिन उनका हैंडलर कौन था ग्राउंड पे? वो टर्की था। सीरिया के खिलाफ, इराक के खिलाफ, यहाँ पे जितने भी जगह ये आईसिस फाइटर्स यूज हुए, उनको फंडिंग देना, उनको आने जाने का रास्ता देना, उनको लॉजिस्टिक्स देना, ये काम किसने किया? ये काम टर्की ने किया, एर्दोगान ने किया। तो जितने फाइटर्स एर्दोगान के पास हैं आईसिस के, उतने तो किसी के पास नहीं है। तो ये बेसिकली वहां से यही डील करके आ रहे हैं कि ये जो आईसिस के फाइटर्स है आप हमें दीजिए, हमें इनका इस्तेमाल करना है कहां पे? अपने रीजन में। अब समझ में आ रही बात कि अब ये ग्लोबल नेक्सस जो है वो बनने की तैयारी में है। अरब्स लेके आओ, इराकी, सीरियन, लेबनान के, यहां वहां के जितने जिहादी हैं जो टर्की के पास है, टर्किश इंटेलिजेंस के पास है, उनसे लेकर के आओ, उनको बलूचिस्तान में और बाकी इलाकों में उनको ट्रेन करो और एक नया स्प्री ऑफ टेररिज्म शुरू करो। अगर कोई अरब मारा जाता है तो इंडिया कैसे जस्टिफाई करेगा कि भाई हम पाकिस्तान के खिलाफ हम क्यों हमला करें? उनकी ट्रेनिंग कैंप तो अब पंजाब में होंगे नहीं, अब वो बलूचिस्तान में होंगे, जाओगे बलूचिस्तान में हमला करो, आप बलूचिस्तान जाके हमला करो। और जो बलोच फाइटर्स हैं उनकी जो फाइट है, जो अभी फोकस थी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तानी जो ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ, अब वो डाइवर्ट हो जाएगी, अब वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। अब वो एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी और ISI से भी लड़ेंगे और साथ साथ उनको अब दाइश के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। तो उनकी जो एक्टिविटीज पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है वो हल्की पड़ जाएगी, और जो कैजुअलिटीज, जो 100-100, 200 पाकिस्तान आर्मी के लोग हर महीने मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान में, उनकी कैजुअलिटीज में भी कमी आएगी। ये गेम प्लान इसका पूरा का पूरा ये है। और चूंकि अब 2 फ्रंट खुल गए, एक TTP का फ्रंट है, एक बलोचों का फ्रंट है, अब ये दोनों एक हो गए। तो अब इन्होंने डिसाइड किया अगर ये दोनों एक हो गए हैं तो अब हम और इस्लामिक स्टेट यानी कि दाइश, हम दोनों भी अब एक हो जाएं, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी एक है। तकफीरी आइडियोलॉजी तो है पाकिस्तान आर्मी की, और कौन सी आइडियोलॉजी है? वो खुद मुसलमान होते हुए फितना अल ख्वारिज बोलते हैं, यानी कि
बलोचों को और पश्तूनों को ख्वारजी बोलते हैं, यानी कि ये पश्तून मुसलमान नहीं रह गए, बलोच मुसलमान नहीं रह गए, उनका कत्ल जायज हो गया। तो ये जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान आर्मी की, तकफीरी आइडियोलॉजी, वही तो तकफीरी आइडियोलॉजी जो है आईसिस और दाइश की भी है। तो ये जो हमाहंग हुए हैं आपस में, इसी चीज को इंडिया को और इस रीजन को समझना पड़ेगा। और अगर हमने इसको समझने में देर की, और हमको इसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अगर ये दाइश वाले अगर इंडिया में अगर एक्टिविटी शुरू करते हैं, अगर ये दाइश वाले इंडियन इंटरेस्ट को हिट करते हैं अफगानिस्तान में, अगर इंडियन ऑफिशियल्स को या इंडियन हाई कमीशन को, इंडियन एम्बेसी को, या इंडियन जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, अगर उनको ये टारगेट करना शुरू करते हैं, तो फिर आप रिस्पॉन्ड कहां करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो पंजाब बेस नहीं, आप बहावलपुर और मुरीद के नहीं जा सकते अब इनके लिए। ये स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है हमारे लिए आने वाला है। और मैं ये कहूंगा कि ये चैलेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डील कर लेगी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एलाइज है। अफगानिस्तान इंडिया का एलाई है, ईरान इंडिया का एलाई है इस वॉर में जो दाइश के खिलाफ लड़ी जानी है। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो किसका होगा? वो होगा पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि दाइश के पास कितने भी सुसाइड बॉम्बर हो, दाइश के पास कितने भी ये फाइटर्स उठा ले आए अरब से, कितने ले आएंगे? 100, 200, 500, 1000, 5000, इस तरह तो फाइटर्स नहीं ला पाएंगे ना। बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, स्पेशली टीटीपी के पास और बलोचों के पास जितने सुसाइड बॉम्बर्स हैं, उनकी गिनती मालूम है? उनके पास सिर्फ सुसाइड बॉम्बर्स की जो गिनती है वो 50,000 है। पाकिस्तान का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पे धमाका नहीं होगा, जहां ये फटेंगे नहीं जाके। अगर ऊपर से सैंक्शन अफगान तालिबान का मिल गया, मैं तो इस कॉम्बिनेशन में अफगान तालिबान को गिन ही नहीं रहा हूं। अफगान तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलोच, अगर ये मिल करके अगर पाकिस्तान की बजाने पे आ गए, कितना बजाएंगे आपको आइडिया नहीं है। ये मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं। और अगर इंडिया के इंटरेस्ट हिट होते हैं, अगर इंडियन ऑफिशियल्स हर्ट होते हैं, या इंडिया के खिलाफ कोई एक्टिविटी होती है और इंडिया इस अलायंस को ज्वाइन कर लेता है, अफगानिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान और ईरान, प्लस साथ में इंडिया आगे खड़ा हो गया, फिर ना आपको चीन बचा पाएगा, ना अमेरिका, ना आपका न्यूक्लियर बम आपको बचा पाएगा। क्योंकि फिर ये शहबाज शरीफ जब खुद मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था ना कि यार हमारे खिलाफ क्यों हमले कर रहे हैं। जब तालिबान ने इनको ठोकना शुरू किया था तो कहते भाई हमारे खिलाफ क्यों हमले कर रहे हैं, हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपकी मददगार हैं। खुद एज चीफ मिनिस्टर पैसे दिए थे। आप सोचिए, ये जब खुद मुख्यमंत्री था पंजाब का शहबाज शरीफ, जो वजीर आजम है, इसने पैसा दिया था तालिबान को कि माई बाप हमारे खिलाफ हमले मत करो, मैं हफ्ता देने को तैयार हूं। तो ये हफ्ता देते थे इनको, तब तालिबान के खिलाफ हमले बंद किए थे। तो लाहौर में वाघा अटारी बॉर्डर के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जाकर गूगल कर लीजिए, कितने पाकिस्तानी मारे गए थे, उनकी गिनती भी देख लीजिए। तो लाहौर से लेकर के सियालकोट, सरगोधा, अभी तो इंडिया आया था ना, इंडिया तो बहुत शराफत से आया और शराफत से लड़ा और शराफत से गया ठोक के आपको। ये शरीफ लोग नहीं है। आपको गलत फहमी है कि वी आर द रियल थग्स। आईएसआई को लगता है कि दे आर द रियल थग्स इन द जोन, इस एरिया के दादा हम हैं। अभी उनकी गुंडागर्दी तो देखी नहीं ना, उनके सामने तो अमेरिका की और रशिया की और यूके की गुंडागर्दी नहीं चली, जो कि ग्लोबल गुंडे हैं। अब उनसे लकड़ी ले रहे हैं तो मरने के लिए तैयार रहे। और मैं पाकिस्तानी अवाम को कहता हूँ कि आपको इंडिया से तो मरवा चुके, अब ये आपको तालिबान से मरवाएंगे, बलोचों से मरवाएंगे। अब ये जो बम फटेंगे ये पूरे पूरे पाकिस्तान में फटेंगे, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आपकी आईएसआई है। क्योंकि ये जो डेंजरस गेम शुरू करने जा रहे हैं, और ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, लेकिन अब जो ये अरब्स को ला करके इन्वॉल्व कर रहे हैं इस फाइट में, और अगर ये करते हैं तो फिर बाद में रोना नहीं। फिर ये मत कहना कि देखिए जी हमारे यहाँ बच्चे मर गए, जी देखिए हमारे यहाँ सिविलियन एरिया में बम फट गया, जी देखिए हमारे यहाँ पे मुहर्रम की जो वो निकल रही थी रैली, मुहर्रम की रैली में जो है बम फट गया, 200 लोग मर गए, देखिए जी हमारे यहाँ ईद पे, बकरीद पे जो है बम फट गया। ये सब वो वही करेंगे, उनको वही काम आता है, उनको कोई दूसरा काम नहीं आता। और इंडिया के साथ आपकी ऑलरेडी लड़ाई है। अमेरिका को आपने चूरन दिया हुआ है कि भाई हम आईसिस को यूज करके ईरान को ठोकने वाले हैं, तो ईरान से भी आपने लकड़ी ली हुई है। अफगानिस्तान के साथ आप देख लीजिए क्या मामला चल रहा है, आप उनके खिलाफ भी इन्हीं को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आज तक एक भी आतंकवादी उठा करके उनको आईएसकेपी का नहीं दिया, जो उनके यहाँ पे जिम्मेदार है अलग अलग आतंकवादी हमलों के। तो वो तो कुछ ना कुछ करेंगे। परसों जो है जैदुल्ला, जो कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट सो कॉल्ड जो बनी थी, उसका कमांडर था, उसका लीडर था, उसको जो है इन्होंने बदख्शां प्रोविंस में अपने यहाँ अफगानिस्तान में मारा है ना, अफगान इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन करके। वो कहां से आया था? ये 2023 में जब ऑपरेशन किया था इन्होंने अफगान तालिबान ने, तो उसमें ये बच के भाग गया था। शोहदा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, वहां से भागा था ये। इसको पकड़ करके मारा इन्होंने। वो आया कहां था और क्या करने आया था? वो आया था इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के साथ डील करने, कि जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है वो और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस आपस में मिल जाए और जो
इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो कि अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ हम जॉइंट ऑपरेशंस करें, इनके खिलाफ हम जॉइंट ऑपरेशन करके हमले करें। किसने भेजा था उसको? आईएसआई ने भेजा था उसको। आईएसआई ने भेजा था ये करने के लिए कि इस्लामिक स्टेट और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट आपस में मिलकर काम करें। पकड़ के मारा ना उन्होंने। और ये पकड़ा कैसे गया या मारा कैसे गया? सिबगतुल्लाह जो आईएसकेपी का यहाँ पे पाकिस्तान में जो लीडर है, जो लाइजनिंग करता है उनकी तरफ से, आईएसकेपी की तरफ से, उसके साथ ये बात कर रहा था। और आईएसकेपी वालों को तो वो ट्रैक कर ही रहे थे। पता चल गया कि आया हुआ है बदख्शां में, ये बस पकड़ के ठोक दिया। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप ये जितने भी आप कोशिशें कर रहे हैं, आपकी ये जो फौज है, आपकी जो आईएसआई है, जो सारी कोशिशें कर रही है, ये सब आपके मुंह पे आकर उल्टा पड़ने वाला है। मैं आपको एक दर्जन आतंकवादियों की तस्वीरें दिखा सकता हूं जो कि ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, अलग अलग नेशनैलिटीज के हैं और पाकिस्तान बेस्ड हैं। जैसे अफगानिस्तान में घुसे पकड़ के मारा इन्होंने, जीडीआई वालों ने, अफगान इंटेलिजेंस ने। चलिए बात दिखाई देता हूं, वरना कहेंगे कि जी आपने दिखाया नहीं। आप इस समय अपने स्क्रीन पे जिसकी फोटो देख रहे हैं, इसका नाम है कोटर, जिसे इसको कारी मूसा या कारी फतेह कहते थे। ये रहने वाला डागो गांव है, छपरहार जिला है नंगरहार में, अफगानिस्तान में, वहां का रहने वाला था ये। और ये इस्लामिक स्टेट की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसका हेड था ये। इसको 26 फरवरी 2023 को इन्होंने खैर खाना मोहल्ला है काबुल में, वहां पे इसको जो है उन्होंने मारा था। ये गया कहां से था? ये भी पाकिस्तान से गया था। वहां पे ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड था, दाइश का, आईसिस का। अब आप जिसकी अपनी तस्वीर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसका नाम है जियाउद्दीन हकीम सैयद या अबू साद इसको कहते थे। ये नंगलम गांव है, पेच वैली में, मनोगे डिस्ट्रिक्ट है कुन्नड़ में, वहां का रहने वाला था पाकिस्तान का। ये मीडिया जस्टिस एंड मीडिया हेड था इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का। 17 फरवरी 2023 को इसको मारा इन्होंने मजार शरीफ में, अफगानिस्तान में, जैसे ही घुसे ये। अब आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है अबू उमर अफरीदी। ये खैबर जिले का रहने वाला था, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का। ये आईएसकेपी या दाइश आईसिस का जो लीडरशिप काउंसिल थी उसका मेंबर था ये, इतना सीनियर लीडर था। बल्ख प्रोविंस है, राज्य है वहां पे अफगानिस्तान में, वहां पे शहर है मजार शरीफ, वहां पे इसको मारा था 17 मार्च 2023 को। अब आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है असद लगमानी या कैस इसको कहते थे। ये लगमन राज्य है, वहां का रहने वाला था। ये हेड ऑफ ऑपरेशंस था इस्लामिक स्टेट का। इसको 21 मार्च 2023 में मारा था इन्होंने, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस वालों ने। अब आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसका नाम है डॉक्टर हुसैन। ये हेरात का ही रहने वाला था और हेरात, और ये भी जो आईएसकेपी की जो लीडरशिप काउंसिल था उसका मेंबर था और हेरात प्रोविंस का हेड था ये। और इसको भी 5 अप्रैल 2023 को हेरात के अंदर ही मारा उन्होंने। ये भी कहां से गया था? ये भी पाकिस्तान से गया था ट्रेनिंग लेके। ये मैं आपको उन लीडर्स की बता रहा हूँ जो पूरे के पूरे राज्य के हेड है, एरिया हेड है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड है, मतलब लीडरशिप काउंसिल के मेंबर है। मैं आप उनको, ये जो छुट भैया जो घूमते हैं लेकर के, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो सैकड़ों पड़े हुए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी लीडरशिप के लेवल पे भी जैसे ये कदम रखते हैं अफगानिस्तान के अंदर, इनका विकेट गिरता है। अब आप जिसकी तस्वीर अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है उमर बुरहान। ये कोहाट जिले का रहने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का। गुरिल्ला वॉरफेयर डिवीजन है आईएसकेपी का, उसका हेड था ये। इसको 12 अप्रैल 2023 को बटखक इंटरसेक्शन जो है, बगरामी जिला जो है काबुल प्रोविंस का, वहां पे इसको रात में ऑपरेशन करके मारा गया। और अब आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, इसका नाम है इंजीनियर उमर या फरीदून। ये भी बगरामी जिले का रहने वाला था, काबुल का। इसको भी 5 मई 2023 को मारा था इन्होंने। कैसे मारा था आप सभी को पता है। और ये नंबर 2 था, जो सेंट्रल जोन है कमांड का आईएसकेपी का अफगानिस्तान का, उसका नंबर 2 था, ये डिप्टी लीडर था। और अब आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है तुराब खान। कंडिकल गांव है, अलिंगर जिला जो है लगमान प्रोविंस में, अफगानिस्तान के, वहां का रहने वाला था। और ये गवर्नर था लगमान प्रोविंस का, आईएसकेपी का। 31 मई 2023 को इसको निपटा दिया भाई लोगों ने, अफगान तालिबान ने। और उसको नंगरहार में जाके मारा, खेवा डिस्ट्रिक्ट में। और आप जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम है नजीब। ये कुंदूज प्रोविंस का रहने वाला था जो, और ये निमरोज जो प्रोविंस है उसका हेड था आईएसकेपी का। 15 जुलाई 2023 को इसको भी निपटाया उन्होंने। मीरवाइस टाउनशिप है बगरामी जिले के अंदर, वहां पे इसको मारा इन्होंने जाके। और अब आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है अनस। ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला, और ये आईएसकेपी ऑपरेशंस का हेड था। इसको भी 15 जुलाई 2023 को भाई लोगों ने निपटा दिया, वही मीरवाइस टाउनशिप में, बगरामी जिले में। ये जो मैं ये लिस्ट आपको देता जा सकता हूँ। मैं पाकिस्तानियों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक नाकाम रहे ना, ये चलेगी नहीं गाड़ी, बल्कि इसका जो ब्लो बैक आएगा वो आपसे झेला नहीं जाएगा। गेम खेलना चाहते हैं खेले, इंटेलिजेंस ऑफिसर है, करियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, शौक चढ़ा हुआ है, फील्ड मार्शल बन चुके हैं। अब इनको शायद खलीफा भी बनना होगा इस पूरे रीजन का। खलीफा तो नहीं बनने देगा कोई, क्योंकि जो काबुल में बैठा है खलीफा उसको भी बनना है, जो तेहरान में बैठा है खलीफा उसको भी बनना है। और अगर इतने 100 साल तक यहाँ खिलाफत नहीं आई तो आएगी भी नहीं। तो आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमें सपोर्ट जरूर करें, और ये चैनल आपके सपोर्ट से चलता है और आपके सपोर्ट चल सकता है। जय हिंद।